जय श्री महाकाल सभी साधकों साधिकाओं को। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा, जैसे कि ट्रांसफ़र का काला सच, जो टाइटल मैंने दिया है। तो ट्रांसफ़र के काले सच के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र के नाम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। सही सुना आपने, जो भी सभी साधक व साधिका सुन रहे हो। ट्रांसफ़र के नाम पे कोई भी ऐसी शक्ति या चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आप सभी सही सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ? आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या हुआ कि जो मैं सब ये कुछ बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे साधक, माफ़ करना, साधक बोलना उनको ठीक नहीं रहेगा, बेकार इंसान बोल सकते हैं, जिनको लगता है शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई शक्ति नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब फ्रॉड होता है, सब फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। अगर कोई आमिल किसी को अपने मन से दे रहा हो तो साधक को लगता है ये मन से नहीं दे रहा, क्योंकि वो काफ़ी जगह से धोखा खाया हुआ था, ठीक है। साधक सोचता है कि वो मुझे धोखे में रख रहा है और धोखेबाजी कर रहा है। तो कई आमिल भी होते हैं जो धोखा करते हैं। इसमें सभी आमिल को मैं अच्छा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि साधकों ने धोखा खाया होता है। तो कहीं ना कहीं साधकों के मन में ये बात रहती है कि आमिल जो है वो धोखा कर रहा है, कोई शक्ति कुछ नहीं होती, ठीक है। हाँ, पर साधक को खुद समझना चाहिए ये चीज़ कि आप उस शक्ति को सामने बुला के उससे कार्य करवाओ। अगर तो वो कार्य करने में सक्षम है तो वो शक्ति है। अगर वो कार्य करने में सक्षम ही नहीं है तो वो तो फ्रॉड है। अब जब मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ना ही मैं किसी को गलत कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं अपने आप को अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आपको समझाने का एक माध्यम बता रहा हूँ कि साधक कैसे समझे इन चीज़ों को, कि सच में ट्रांसफ़र है भी या नहीं है। अब बात चलती है कि साधक जो सोचते हैं, जिन्होंने कभी एक पत्ता भी हिलता हुआ नहीं देखा अपनी पूरी ज़िंदगी की साधना करते करते, ठीक है, जब उसको फूल दिख जाए तो वो सोचता है कि ये फूल रखा गया हुआ है, ये पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है, ये फूल होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे फूल आने की संभावना ही नहीं है, तो ये फूल होना ही नहीं चाहिए। तब साधक वहाँ पे भ्रमित हो जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, सीधी सी बातों में, कि जब आमिल को लगता है कि साधकों को ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, तब वो देता है। जब उसको लगता है कि ट्रांसफ़र देने की ज़रूरत नहीं है साधकों को, तब वो नहीं देता, तब वो साधना ही करवाता है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो दिवाली के बाद चलता है, जो भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब जैसे कि इन दिनों में दिवाली भी है, ग्रहण भी है, ठीक है। इन 2 महीने के अंदर जो होता है, सिर्फ इन 2 महीनों में ही ट्रांसफ़र की ज़्यादा प्रोसेस किए जाते हैं, ताकि शक्ति जल्दी से उग्र तरीके से आए, ठीक है, उनको अपने पास बुला के साधक को दी जाए। तो ये सिर्फ 1 या 2 महीने में ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब आप बोलो कि हमें ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद इन 2 महीनों के बाद ट्रांसफ़र लेना है या हम करेंगे ट्रांसफ़र, वो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, करना। तो इसलिए वो उस प्रोसेस को हम बंद कर देते हैं। अब ये जो दिन चल रहे हैं, ठीक है, जो आने वाला ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण जो पीछे भी गया, इसके बीच के जो टाइम होते हैं ना,
तो इनके बीच के टाइम में काफ़ी साधक जो है आराम से शक्तियाँ कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको, और जल्दी उनको मिल भी जाएगी, प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, आराम से वो अपने घर पे लेके भी जा सकते हैं, उनसे कार्य भी करवा सकते हैं। ठीक है, बुरा कार्य कोई नहीं, वो पहले साधक को बताया दिया जाता है, अगर आपने बुरा काम करवाया उनसे, आपकी ये शक्ति चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने उस शक्ति को वचन दे दिया होता है कि आपसे बुरा कार्य ये नहीं करवाएगा, जब भी करवाएगा आप उनको छोड़ सकते हो। ये चीज़ मैं जब साधक मेरे पास आता है तब भी बोलता हूँ। ठीक है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, दोष जो भी होगा उसका अपना होगा, साधक का। तो अब कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आपको कि जो भी साधक मेरे पास आना चाहता है, ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए, वो आ सकता है, खुले दिल से आ सकता है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर मुझे कोई फ्रॉड कह देगा, ठीक है, जो साधक ने मुझे पैसा दिया है मैं उसके डबल दूंगा, और यूट्यूब में भी लाइव आके माफ़ी मांगूंगा सभी से। अगर साधक को शक्ति मिल गई, ठीक है, चैलेंज करने के बाद, ठीक है, उसके बाद साधक जो है अपना खुद का सोच ले। क्यों? एक चैलेंज जो होता है वो चैलेंज होता है। ठीक है, इसलिए जो भी आएगा, अगर चैलेंज लेके आता मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूँगा चैलेंज को, और मुझे गलत प्रूफ करके दिखाए कि हम जो गलत शक्ति आपको दिखा रही हैं, प्रत्यक्षीकरण करवा के ट्रांसफ़र करवा रही हैं, ठीक है, वो फ्रॉड है, गलत है, उसको प्रूफ करके दिखाए। ठीक है, जो वो बोलेगा मैं यूट्यूब में वही बोलूँगा, वो जैसा बोलेगा, सिर्फ प्रूफ करके दिखाए मेरे को। क्यों? क्योंकि हम गलत नहीं हैं। साधक जब खुद डर जाता है शक्तियों को देख के, फिर वो दूसरों को बोलता है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं है। पहले साधक को खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा उन शक्तियों के लिए, तभी ही वो साधक जो है ट्रांसफ़र ले, उस शक्तियों से कार्य करवाए। मैं उसका पूरा सपोर्ट करूँगा। ठीक है, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा। जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, उनको मैं समझाऊँगा अपने तरीके से कि कैसे आपको उसको संभालना है। ठीक है, हाँ से नहीं, हम भी तो घर से बाहर 10 साल घर से बाहर रहे हैं। ठीक है, कहाँ शमशानों में रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे रहे हैं, कब्रिस्तानों में रहे हैं, कहाँ कहाँ दिन काटे हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, हमने बड़ा कुछ देखा। तभी जाके हमें इतना जो है इल्म है कि हम प्रत्यक्षीकरण करा सकें। तो ऐसे ही नहीं प्रत्यक्षीकरण कोई भी नहीं करवा देता, वो भी एक दिन में। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको IAS KS ऑफिसर बनना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप अपने नीचे लोगों को रख सकती हो। वो पढ़ाई हमने की होती है, उसके बाद ही प्रत्यक्षीकरण होते हैं। ऐसे नहीं कोई एकदम से अभी कोई सिद्धि ली और वो ट्रांसफ़र करने के लिए बैठ गया। ऐसे आमिल बहुत हैं। ठीक है, वो ध्यान के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, जो सही आमिल पड़ा हुआ है ना, वही ही लाइव प्रत्यक्षीकरण करवा सकता है वहीं पे बैठ के। तो मेरी हर एक एक बात बिल्कुल सच्ची है, और मैंने चैलेंज भी कर दिया हुआ है। अगर जिसको चैलेंज में आना है वो चैलेंज में आ सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ कि जो शक्ति प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष आई है वो शक्ति नहीं है। बस मैं वहीं पर लाइव होऊंगा, सभी के सामने लाइव चल रहा होगा। ठीक है, सभी के सामने लाइव होगा। ठीक है, लाइव में ही मैं माफ़ी मांगूंगा, और जो साधक ने खर्चा दिया होगा उसको मैं डबल वापस दूंगा, और यूट्यूब से माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, सभी से। ठीक है, और साधक उसके बाद जो करना चाहे मेरे साथ कर सकता है। पर अगर मैं साधक गलत हुआ, उसके बाद साधक खुद सोच ले कि उसका क्या होगा। ये चीज़ मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी साधक आए
बस यही सोच के आए कि हमने अगर जाना है तो उनसे कुछ लेके आना है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही यही रहेगी कि मैं उसको दे के ही भेजूँगा, चाहे वो मुझसे 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट जो मेरा ट्रांसफ़र जो का प्रोसेस है वो 1 दिन का ही होगा, ठीक है। बाकी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। जय श्री महाकाल सभी साधक और साधिकाओं को।